Good morning and welcome to another video, and in this video I will talk about 20 reasons why you should not buy Samsung Galaxy F62। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 10 ऐसी चीज़ें जिन वजह से आप इसको ले सकते हैं, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी F62 को ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद हम लिस्ट बनाने बैठ गए कि नेगेटिव पॉइंट्स इसके निकालते हैं, तो 10 की जगह 20 निकल कर आ गए। कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव से भी मैच करते हैं, और कई सारे नेगेटिव्स ऐसे भी हैं जो शायद नेगेटिव ना हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन हमने सोचा कि जितने भी हैं छोटे बड़े कम ज़्यादा जिस तरह के भी नेगेटिव पॉइंट्स है सब कुछ हम इंक्लूड करके इस वीडियो में बताते हैं आपको, ताकि आपका जो पैसा है 24-25 हज़ार या अभी 17,000 रुपये हो गया है इसका प्राइस, तो वो आपका वेस्ट ना जाए। तो इस वजह से हमने सोचा कि सारी चीज़ें कवर करके 20 पॉइंट्स बना के डाल देते हैं कि कोई चीज़ छूट ना जाए। और अगर इन 20 चीज़ों में से भी कोई चीज़ छूट जाती है तो हम उसको किसी अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे आपके सवाल करने के बाद में। तो अभी फ़िलहाल हम बताते हैं आपको 20 ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आप ये फ़ोन को लेना अवॉइड करें, ना लें और बिल्कुल भी इस तरफ देखे भी ना। पहला पॉइंट, ओवर हीटिंग इशू। हालांकि हीटिंग तो सब में होती है, हर एक मोबाइल में होती है, कोई ऐसा मोबाइल नहीं है जिसमें हीटिंग होती नहीं है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। इस फ़ोन में हमको लगता है, जहाँ तक हमने देखा है, बाहर यूज़ करने के लिए, घर के बाहर अगर हम गए या फिर गेम खेल रहे हैं या फिर हेवी ड्यूटी चीज़ कर रहे हैं तो हीट जल्दी हो जाता है। ये हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। गेम खेलने के दौरान कई घंटों तक अगर आप गेम खेलेंगे तो गर्म होगा। एक चीज़ और है, अगर आपको हीटिंग से बचना है तो आप एसी रूम में रहिए। एसी रूम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से चलेगा, ना लैग होगा ना हीट होगी, क्योंकि लैगिंग आती है हीटिंग की तरफ से। अगर हीट नहीं होगा फ़ोन तो लैग नहीं होगा, प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ठंडे जगह रहिए, ठंडे रूम में रहिए तो हीटिंग नहीं करेगा, हीट भी नहीं करेगा तो स्लो भी नहीं चलेगा, फास्ट चलेगा। उसके अलावा चार्जिंग के टाइम भी थोड़ा सा हीट होता है, जो मेरे हिसाब से नॉर्मल है। बाकी सारे फ़ोन भी जो हैं वो चार्जिंग के दौरान थोड़ा सा हीट करते हैं। और उसके अलावा कैमरा को यूज़ करने पर भी ये हीट करता है। आधे घंटे या फिर 20 मिनट लगातार वीडियो बनाएंगे तो ये हीट होने लगेगा, यानी कि 43, 44, 45 डिग्री तक चला जाएगा। उसको भी एक तरह से हीट बोलेंगे। अब लोग यहाँ पे हीट और ओवर हीट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हीटिंग उसी को कहना चाहिए जिसमें आपका जो फ़ोन है वो अनकम्फर्टेबल हो जाए, पकड़ने में हाथ से गिरने लगे, हाथ में जलने लगे, तो वो हो जाता है हीटिंग करना। तो मेरे हिसाब से ये इसमें होता है, और ये होता है तो होता है। इसके अलावा उन्हें बताया कि सूरज में ले जाने पर भी हीटिंग हो जाती है, गर्म मौसम है तो हीटिंग हो जाती है, इसलिए ये प्रॉब्लम है हीटिंग। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम है हीटिंग की, और शायद ये वजह आपके लिए बन सकती है कि आप जिस वजह से सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लें। दूसरा पॉइंट आता है और सबसे ज़रूरी है, पुअर नेटवर्किंग। इसमें कैरियर एग्रीगेशन नहीं है, यानी कि 4G प्लस और जो फास्ट कनेक्टिविटी का एक सिस्टम होता है वो इसमें नहीं दिया गया है। नॉर्मल है, एवरेज है। इसका मतलब ये है कि जहाँ नेटवर्क फुल मिलेगा वहाँ बहुत अच्छा चलेगा, जहाँ नेटवर्क थोड़ा सा भी कम होगा तो इसमें चलना बंद हो जाएगा, वीडियो कॉल नहीं होगी, सही से नेट नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमने देखा है कि कॉलिंग करते टाइम अगर आप वाईफाई से कॉल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आप अपने सिम से कॉल कर रहे हैं, सिम नंबर से कॉल कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क से डायल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इशू दिखेगा। उतना भी पता नहीं चलेगा, अभी शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, बाद में भी पता नहीं चलेगा, लेकिन शायद ये वजह आपके लिए बन सकती है सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है बैटरी इशू का। कई सारे लोगों ने कई सारी अलग अलग चीज़ें बोली हैं। किसी लोगों ने बोला है कि इसकी बैटरी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। कोई बोलता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है चार्ज करने के लिए, 4 घंटा 5 घंटा। तो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि सैमसंग है तो पॉसिबल है कुछ भी। लेकिन पर्सनली हमने अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं किया। 1.5 दिन का प्रॉपर बैकअप है, बैटरी बैकअप है, और 2 घंटा लगता है चार्जिंग करने में। लेकिन शायद उन अफवाहों के चक्कर में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये हो जाए, कोई कंफर्म नहीं है। 7000 की mAh बैटरी है, लेकिन 7000 की mAh की पावर नहीं मिलती है इसमें। 4-5 हज़ार या 5,500 की जो mAh बैटरी होती है उसमें भी करीब इतना ही बैटरी बैकअप मिलता है जितना ही 7000 mAh बैटरी में मिल रहा है। तो इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सिर्फ मेरे हिसाब से एक मार्केटिंग का जरिया है। 7000 mAh बैटरी, अगर वाकई में 7000 mAh बैटरी का कंजप्शन होता, उसका रिजल्ट दिखता, तो कम से कम 2 या 2.5 दिन चलना चाहिए था, लेकिन ये चलता उसका आधा है। तो 7000 mAh बैटरी होने का कोई मतलब नहीं है। तो शायद ये वजह आपके लिए बन सकती है सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद आता है नंबर फ्लैगशिप Exynos 9825 प्रोसेसर का, जिसको आम भाषा में बोलते हैं फ्लैगशिप प्रोसेसर, जो सैमसंग गैलेक्सी S10 से लिया गया है। मानते हैं लिया गया होगा, मानते हैं कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है,
लेकिन फ्लैगशिप प्रोसेसर की तरह काम नहीं करता है, ये नॉर्मल फ़ोन की तरह काम करता है। मिड रेंज फ़ोन जितने भी हैं 10,000 से लेकर 20,000 तक या 8,000 मान ले, 8,000 रुपये तक के जितने फ़ोन हैं, ओप्पो, वीवो, नोकिया, मोटोरोला जैसी परफॉर्मेंस मिलती है तो कुछ फ़ायदा नहीं है एक्सिनोस 9825 प्रोसेसर को डालने के बाद। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 720 हो या 700 के नीचे जितने भी हो वो भी करीब करीब इतना ही चलता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 9825। लेकिन हाँ, एक चीज़ मानना पड़ेगा कि सैमसंग ने हैंगिंग और लैगिंग का जो इशू था वो काफ़ी हद तक कम कर दिया, और शायद इसमें अभी तक हमको दिखा नहीं है। 3-4 महीना हो गया है इसको हमें यूज़ करते हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हैंगिंग हमको दिखा नहीं कि कैमरा एकदम चलते चलते रुक गया हो तो रिस्टार्ट करना पड़ा हो। कोई भी इशू हमको दिखा नहीं अभी तक, आगे आने वाले टाइम का नहीं पता। लेकिन शायद इस बार सैमसंग ने लैगिंग और हैंगिंग वाली जो चीज़ है, जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, उसको ख़त्म कर दिया है। अगर ऐसा ही है तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया है और आपको एक्सिनोस 9825 प्रोसेसर पसंद नहीं है तो आप ना लें, और शायद ये एक वजह बन सकती है आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद नंबर आता है इसका, ये है पीछे का कैबिनेट जो कि बना है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से। तो इस प्लास्टिक की ख़ास बात यह है कि ये एक तो शाइन करता है, मेटल जैसा लुक देता है, लेकिन बुरी बात यह है कि इस पर स्क्रैच बहुत तेज़ पड़ता है, तो इस वजह से भी शायद आप सैमसंग गैलेक्सी F62 ना ले। इसके बाद आता है नो मेटल फ्रेम। कुछ टाइम पहले तक सारे फ़ोन जो आते थे 25,000 30,000 तक के आते थे, उसमें मेटल फ्रेम होता था, मेटल का बैक पैनल होता था और बहुत अच्छा लुक आता था, एक फिनिशिंग लगती थी, एक सॉलिड चीज़ लगती है। लेकिन अभी सब प्लास्टिक हो गया है, तो अब इसका रीज़न हमें नहीं पता। शायद डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शायद फ़ोन बहुत ज़्यादा बनने लगा है, लेकिन जो भी वजह है 25,000 का फ़ोन बिक रहा है, कम से कम मेटल बॉडी तो होनी चाहिए, तो शायद ये वजह आपके लिए बन सकती है सैमसंग गैलेक्सी F62 न लेने के लिए। इसके बाद नंबर आता है बैड कैमरा परफॉर्मेंस। वैसे तो 64 मेगापिक्सल का पीछे का है कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, लेकिन इस हिसाब से ये परफॉर्मेंस उतनी नहीं दे रहा है, ना बैक वाला ना फ्रंट वाला। कहने को अच्छा है, रिकॉर्डिंग करने को अच्छा है, लेकिन मेरे जैसा प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर के लिए ये कैमरा सफिशेंट नहीं है और मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें इसमें भी ग्रेन्स दिखते हैं, पिक्चर्स नॉइजी, वीडियो नॉइजी दिखती है। मतलब मेरे मन लायक का नहीं है कैमरा। ठीक है, एवरेज है, जिसको इतनी ज़्यादा परख नहीं, जिसको इतनी ज़्यादा चाहत नहीं, उसके लिए ठीक होगा, लेकिन जिसको क्वालिटी में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो वो इस कैमरे के साथ इस फ़ोन को ना ले तो बेहतर है। तो शायद ये वजह भी बन सकती है आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद नंबर आता है गोरिल्ला ग्लास 3 का। इसमें लगा हुआ है गोरिल्ला ग्लास 3। इस प्राइस रेंज में गोरिल्ला ग्लास 5 आ रहा है, तो 3 देने का कोई मतलब था नहीं। वैसे अब दे दिया है तो बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन 5 रहता और स्ट्रॉन्ग रहता, मजबूत रहता, तो शायद ये वजह भी आपके लिए बन सकती है सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। अगला नंबर आता है IP रेटिंग का। इसमें कोई भी IP रेटिंग नहीं दी गई है, कोई भी वाटरप्रूफ जैसा कंपनी ने नहीं कहा है कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने चेक भी किया है तो ये पानी में थोड़ा बहुत बच जाता है, लेकिन 25,000 का फ़ोन है, वाटरप्रूफ तो कम से कम होना ही चाहिए। तो शायद ये वजह आपके लिए बन सकती है सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद नंबर आता है आजकल बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है टेस्ट करने का मोबाइल परफॉर्मेंस को, वो है Antutu बेंचमार्क स्कोर। तो इसका काफ़ी लो है, 3 लाख के आसपास है, तो मेरे हिसाब से ये इतना सफिशिएंट नहीं है, तो शायद ये वजह आपके लिए बन सकती है सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। अगला नंबर आता है नो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी कि डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आजकल फेमस है, बहुत ज़्यादा चल रहा है फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेकिन इसमें है साइड में। मेरे हिसाब से अगर बीच में होता तो ज़्यादा मॉडर्न लगता, ज़्यादा नया लगता, क्योंकि नया फ़ोन है, 2021 में लॉन्च हुआ है, तो वो सब चीज़ तो होनी ज़रूरी थी, लेकिन इसमें फ़िलहाल नहीं है, तो शायद ये एक वजह बन सकती है आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद नंबर आता है लो स्पीकर परफॉर्मेंस। सिंगल एंड नॉर्मल टाइप का जो स्पीकर दिया गया है, इस पे से आवाज़ उतनी ज़्यादा नहीं आती है जितनी आनी चाहिए, लेकिन हाँ क्लियर है, सुनाई देती है, लेकिन कभी कभी सुनाई नहीं भी देती है। थोड़ा स्पीकर बड़ा होता या 2 साइड स्पीकर होता या नीचे ही 2 होता तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन एक साइड स्पीकर है, कम है, उतना बढ़िया आउटपुट नहीं देता है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक वजह बन सकती है आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। अगला नंबर आता है थिक एंड हैवी वेट, यानी कि ये मोटा है और भारी है। ये डिपेंड करता है हर इंसान पर, क्योंकि सबका हाथ एक तरह नहीं होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो जिसका हाथ छोटा है, जिसको भारी फ़ोन पसंद नहीं है, वो इसको ना ले तो बेहतर है, लेकिन जिसका हाथ बड़ा है जैसा कि मेरा, वो इस फ़ोन से ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, खुद
खुश रहेंगे। हम तो इस पर कई कई घंटे तक मूवी देखते हैं, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हमें भारी फ़ोन उठाने की आदत है। तो जिनको स्लिम सा एकदम स्लीक सा चाहिए फ़ोन, वो इसको ना लें तो बेहतर है, क्योंकि ये फ़ोन है मोटा और भारी। वेट की बात करें 218 ग्राम इसका वेट है, मतलब 1 पाव का ये फ़ोन है तो इससे सब्जी तौल लें वो ज़्यादा अच्छा है। खैर जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वजह शायद बन सकती है आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आ रही है लोगों में कि स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद, यानी कि टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद टचिंग में थोड़ी इशू हो रही है, इतना स्मूथ टचिंग नहीं हो रही है। तो उसका रीज़न ये है कि आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर एक ऑप्शन ढूंढिए जिसका नाम है टच सेंसिटिविटी, और उसको जाके ऑन कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपकी जो पहले टच सेंसिटिविटी थी वो डबल हो जाएगी, तो जो स्क्रीन गार्ड है उसके ऊपर से काम करने लगेगा। लेकिन हाँ, नॉर्मल तरीके से टच सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है, उसमें गेमिंग खेलने में भी मज़ा नहीं आता है। शायद ये वजह बन सकती है आपके लिए F62 ना लेने के लिए। हालांकि इसको आप ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी दिक्कत थी जो हमने बता दिया। अगला नंबर आता है नो 5G का है, मतलब इस फ़ोन में 5G नहीं है। आज के ज़माने में जितने भी फ़ोन आ रहे हैं करीब करीब कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कुछ 20-25 हज़ार के रेंज वाले फ़ोन में 5G डाल दें, क्योंकि आने वाले टाइम में 5G फैल जाएगा, हर तरफ रहेगा। तो अगर आपके फ़ोन में 5G नहीं रहेगा तो आप उसका मज़ा भी नहीं ले सकते हैं। हालांकि अभी पता नहीं है कब आएगा, कैसा आएगा, लेकिन 5G देना उनका काम है, बाकी आए ना आए वो दूसरा काम है। तो कुल मिला के इसमें 5G नहीं है, और कोई भी अपडेट करने से शायद 5G नहीं हो पाएगा। तो शायद ये वजह आपके लिए बन सकती है सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद नंबर आता है स्क्रीन फ्लिकरिंग का, यानी कि अगर आप YouTube वीडियो 4K या 8K पर देखेंगे तो इसकी जो स्क्रीन है वो फ्लिकर करेगी। हालांकि उसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक इशू है। अडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ कर दें तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली इसके अंदर एक इशू है स्क्रीन फ्लिकरिंग का। तो शायद ये वजह आपके लिए बन सकती है सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद नंबर आता है नो प्रीमियम फील, यानी कि 25,000 के रेंज में जो फ़ोन है वो कम से कम थोड़ा सा प्रीमियम होना चाहिए, थोड़ा ऐसा अलग चीज़ होना चाहिए, या बहुत स्लीक होना चाहिए, या कुछ ऐसा मेटल फ्रेम होना चाहिए, इसका डिज़ाइन इसके अलावा कुछ और होना चाहिए, तो शायद प्रीमियम फील आता। लेकिन अगर कुछ लोग इसको ख़रीदना चाह रहे हैं प्रीमियम फील के लिए, तो शायद उनको थोड़ी सी नाराज़गी हाथ ज़रूर लगेगी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और फ़ोन हैं जो इससे भी ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। वीवो का हमने देखा है, वीवो का कोई मॉडल था इसी प्राइस रेंज का, वो इतना स्लीक था, इतना हल्का था। कहने का मतलब ये है कि ये फ़ोन जो है ये प्रीमियम फील नहीं देता है। तो शायद ये वजह आपके लिए बन सकती है सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद नंबर आता है सेंसर इशू का, मतलब कुछ लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि इसके सेंसर में कुछ दिक्कत है, यानी कि जब आप कॉल लेते हैं तो स्क्रीन ऑफ नहीं होती है, या फिंगरप्रिंट में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये शायद सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, हमने भी कई बार फेस किया इस चीज़ को, तो शायद ये वजह बन सकती है आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। अगला पॉइंट आता है नॉट फॉर गेमर्स। गेमर्स के लिए ये फ़ोन बिल्कुल कतई नहीं है। एवरेज अगर गेमर हैं आप, दिन में बाकी सारे काम करते हैं, 1-2 घंटा निकाल के गेम खेल लेते हैं, तो आपके लिए ठीक है, बस ठीक है। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर है तो ये फ़ोन ना लें, क्योंकि ये हीट करेगा, लैग करेगा, आपके गेमिंग परफॉर्मेंस पर दिक्कत होगी, आपका जो लेवल एक बना हुआ है गेमिंग का उसमें परेशानी आ सकती है। तो हार्डकोर गेमिंग इसमें नहीं हो पाती है। करने को तो कोई भी कर लेगा, लेकिन वही है, बाद में अटकेगा, जो CPU थ्रॉटलिंग वाला इशू है वो हावी हो जाएगा, और गेमिंग परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, FPS ड्रॉप हो जाएगा, हीट बहुत ज़्यादा करने लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप गेमर हैं या आपको गेमर बनना है तो ये फ़ोन ना ले तो बेहतर है, क्योंकि शायद ये आपको परेशान कर सकता है, शायद ये आपको नाराज़ कर सकता है। तो शायद ये वजह बन सकती है आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी F62 ना लेने के लिए। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट आता है वो ये आता है कि सुनो सबकी, करो खुद की। हमने जितने पॉइंट्स बताए उन सब पॉइंट से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये फ़ोन को बेखौफ जाके ले लें, क्योंकि ये फ़ोन मेरे पास है, हम तो यूज़ ही कर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो इसमें देखनी पड़ रही हैं, जाननी पड़ रही हैं। बहुत सारे इसके अल्टरनेट ऑप्शन भी हैं मार्केट में इस फ़ोन के, इस रेंज के, जो इससे भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ दे रही हैं। लेकिन ठीक है, ये भी मेरे हिसाब से हमको इतना इशू नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ी थोड़ी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा इशू लगने लगता है। वो लोग ये फ़ोन को अवॉइड करें, ना लें, पैसा बचाएं और वेट करके और अच्छे फ़ोन आने का इंतज़ार करें। लेकिन यार आजकल फ़ोन इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। हर हफ्ते एक नया फ़ोन आ रहा है तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है
कि आज हम 25,000 का फ़ोन लिए हैं तो कल 21,000 का एक फ़ोन आ गया जो इससे भी कई ज़्यादा अच्छा है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं सुनो सबकी करो खुद की। आपको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए फ़ोन वो वाला फ़ोन लें और वो सारे फीचर चेक करके देख कर आराम से लें, ताकि आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो बर्बाद ना जाए। एक ऐसी चीज़ पर जाए जिसको आप रोज़ देख कर खुशी महसूस करें, फील करें कि हाँ हमने सही जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो देना था 10 रीज़न्स, हमने दे दिए 20 रीज़न्स। तो शायद आपके कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं किए होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी दिस इज़ इट, दिस इज़ द ओवरऑल टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट ऑल्सो, you can share this video, and please don't forget to subscribe this channel, Beric Gaming. See you in the next video. Bye bye.